जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, आज से मैं पुरस्कारों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आज इस पुरस्कारों की सीरीज में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर भारत रत्न के बारे में आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे छात्रों, ऐसे ही करके मैं हर एक पुरस्कारों की चर्चा हम हर एक वीडियो में करेंगे। आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन जिस पुरस्कार से बनते हैं वो सब कुछ मैं एक ही मतलब कि एक तरीके से आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे एक पुरस्कार के लिए आप कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग 99% मैं आपको चीज़ें कवर कराने का प्रयास करूंगा। 100% तो देखिए ऐसा है कि कुछ और नया बन सकता है तो बात की बात है, लेकिन आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब कुछ मैं एक ही वीडियो में हर पुरस्कार से कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का है भारत रत्न। हम लोग पढ़ेंगे आज भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न, प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न। भारत रत्न ये दो पुरस्कार हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। दरअसल मेरे कहने का मतलब है, जब आप किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे होते हैं तो आपको सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्यारे छात्रों, वरीयता क्रम की अगर मैं बात करूं भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो है भारत रत्न। यह प्यारे छात्रों, यदि आपने मान लीजिए कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, यदि आपने समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे छात्रों, तो आप लिख सकते हैं यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, या तो उसने कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो प्यारे छात्रों, या तो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, और या तो वो समाज के क्षेत्र में, यदि समाज से भी प्रेरित के जो लोग होते हैं समाज के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया होता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे छात्रों, कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न की जो शुरुआत मानी जाती है प्यारे छात्रों 1954 से मानी जाती है, 1954 से 2 जनवरी। ठीक है प्यारे छात्रों, पहली बार प्यारे छात्रों यह 3 लोगों को दिया गया था। पहली बार की अगर मैं बात करूं तो 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सबसे पहले थे हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षक दिवस भी इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इनको क्या किया था कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कहे जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया, इन्हीं के साथ ही दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर को दिया गया था। ठीक है, चंद्रशेखर रमण, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमण, इनको भी इन्हीं के साथ दिया गया था। वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमण। ठीक है प्यारे छात्रों, ये हमारे जो थे सबसे पहले 3 प्राप्तकर्ता थे, जिनको 2 जनवरी 1954 को पहली बार भारत रत्न दिया गया। प्यारे छात्रों, तो ये आप याद कर लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे स्वतंत्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और फिर चंद्रशेखर वेंकट रमण। ठीक है, ये 3 व्यक्तियों को सबसे पहले क्या है कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था। प्यारे छात्रों, ये जो नोबेल प्राइज़ है यह 26 जनवरी को दिया जाता है। प्यारे छात्रों, कब दिया जाता है? 26 जनवरी को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं 26 जनवरी को यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। प्यारे छात्रों, एक एक लाइन लिखते रहिएगा, मज़ा आने वाला है आपको। अब तक प्यारे छात्रों यह 48 लोगों को दिया जा चुका है। कितने लोगों को दिया जा चुका है? 48 लोगों को दिया जा चुका है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ प्यारे छात्रों, सबसे शानदार बात मैं आपको बताऊँ कि सबसे शुरू में यह मरणोपरांत देने की व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी प्यारे छात्रों। फिर इसमें क्या किया गया प्यारे छात्रों कि उसके बाद मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाने लगा प्यारे छात्रों। तो मरणोपरांत की अगर मैं बात करूं तो 1955 से देने की घोषणा की गई प्यारे छात्रों, लेकिन दिया गया 1966 में। 1966 में पहली बार मरणोपरांत दिया गया, पहली बार। और प्यारे छात्रों जानते हैं किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। प्यारे छात्रों, किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहली बार नोबेल प्राइज़ किसी भी व्यक्ति को दिया गया। वो थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कि पहली बार जो है मरणोपरांत क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्यारे छात्रों, सभी लोग आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे, ऐसी आशा है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसा कि आपको हम बताएं प्यारे छात्रों, ये जो भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न में आपको कोई धनराशि नहीं दी जाती है। प्यारे छात्रों, भारत रत्न में आपको कोई धनराशि नहीं दी जाएगी,
इसमें आपको एक मेडल मिलेगा प्यारे छात्रों। क्या मिलेगा? एक मेडल मिलेगा प्यारे छात्रों, और साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र मिलेगा, बस। उसके अलावा आपको कोई भी धनराशि इसमें नहीं दी जाती है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो आप लिख सकते हैं इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, धनराशि नहीं दी जाती है प्यारे छात्रों। इसमें एक मेडल दिया जाता है। ये जो मेडल होता है प्यारे छात्रों, जो दिया जाता है आपको, इसे पीतल का एक पत्ता होता है। कैसा होता है? पीतल का पत्ता होता है, पीतल का पत्ता होता है प्यारे छात्रों, और इसमें चांदी का सूर्य बना होता है प्यारे छात्रों। क्या बना होता है? चांदी का सूर्य बना होता है प्यारे छात्रों। और इसमें सबसे शानदार बात बताओ, नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। चांदी के सूर्य के नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। और जो इसके पीछे है राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है प्यारे छात्रों। पीछे क्या बना होता है? राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है। हमारे देश का जानते हैं अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है, और उसके नीचे उसका ध्येय वाक्य लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ध्येय वाक्य। आप जानते हैं सत्यमेव जयते, ध्येय वाक्य यहाँ पे लिखा होता है। ये हमारे वर्तमान स्वरूप है मेडल का। मेडल का ये वर्तमान स्वरूप है प्यारे छात्रों। आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। मेडल में पीतल का पत्ता रहता है, चांदी का सूर्य रहता है ना। पीतल का पत्ता लिखा है मेरे छात्रों, चांदी का सूर्य रहता है, भारत रत्न दिया जाता है, और इसके पीछे जो मेडल के पीछे जो है तो राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है, और उसमें ध्येय वाक्य लिखा होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, पीतल का पत्ता होता है प्यारे छात्रों, जरूर ध्यान रखिएगा क्या होता है? पीतल का पत्ता। ठीक है, पीतल का पत्ते की जैसी आकृति रहती है इसके, पीतल का पत्ता, ये आप लिख सकते हैं प्यारे छात्रों। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? पीतल नहीं, पीपल का पत्ता, क्षमा चाहते हैं प्यारे छात्रों, पीपल का पत्ता बनाया जाता है, लेकिन वो बना होता है तांबे का। ठीक है, क्षमा चाहेंगे प्यारे छात्रों, पीपल का पत्ता रहता है, लेकिन बना किसका होता है? तांबे का बना होता है। ठीक है छात्रों, क्षमा चाहेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब जरा आगे चलते हैं और जानते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मैंने क्या बोला, ये जो आपको भारत रत्न दिया जाता है, तो इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, बल्कि इसमें आपको एक मेडल दिया जाता है, और साथ ही साथ मेडल के साथ आपको क्या किया जाता है? प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन प्यारे छात्रों, जरूरी नहीं है कि धनराशि नहीं दी जाती तो उनको और सुविधाएं नहीं मिलती। इनको वीआईपी की सुविधाएं दी जाती है प्यारे छात्रों। क्या दिया जाता है? वीआईपी सुविधाएं इनको दी जाती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं वीआईपी सुविधा इनको मिलती है, वीआईपी सुविधा। अब वीआईपी सुविधा कैसे मिलती है प्यारे छात्रों? इनको रेलवे टिकट फ्री मिलती है प्यारे छात्रों। और मैं आपको बताता हूँ, इनको संसद में इनको जगह मिलती है विपक्ष के नेता के बाद। और सबसे शानदार बात मैं आपको बताऊं, इनको क्या कहते हैं, इनको सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, विशेष कार्यक्रमों में इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, सम्मान स्वरूप दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी सरकार की योजनाओं में इनको लाभ मिलता है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो इनको फ़ायदा देती हैं प्यारे छात्रों। समझ पा रहे हैं? तो भारत रत्न जो भले धनराशि नहीं जाती, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इनको सुविधाएं दे दी जाती हैं, जो कि इनको लगभग बहुत ही शानदार चीज़ें इसमें होती हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, अब आइए चला आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे शानदार बात मैं बताऊं, सबसे पहले क्या होता था, ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था। तो 2011 से क्या हुआ, खिलाड़ियों के लिए देने की बात कही गई। 2011 से खिलाड़ियों को देने की बात कही गई। 2011 से खिलाड़ियों को देने की बात कही गई। खिलाड़ियों को देने की बात कही गई। 2011 से खिलाड़ियों को देने की बात कही गई। कब से कही गई? 2011 से ये बोला गया कि अब खिलाड़ियों को भी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। कब से कहा गया? 2011 से कहा गया कि खिलाड़ियों को भी नोबेल प्राइज़ अब दिया जाएगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सन 2013-14 में, यानी 13 में घोषणा हुई, 2014-26 जनवरी को दिया गया। सचिन तेंदुलकर को पहले ऐसे खिलाड़ी हैं और एकमात्र ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है प्यारे छात्रों। तो कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ प्यारे छात्रों मिला है, सचिन तेंदुलकर। 2013-14 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, और सबसे शानदार बात मैं आपको बताऊं कि जो पहले अगर मैं बात करूं, अगर गैर भारतीय जिनको कि नोबेल प्राइज़ अगर इनको मिला है, तो वो है मदर टेरेसा, जो कि हालांकि भारत की नहीं है। गैर भारतीय अगर बात करूं, गैर भारतीय बात करूं, तो सबसे पहली जो गैर भारतीय है मदर टेरेसा, उनको जो है तो नोबेल प्राइज़ दिया गया। मदर टेरेसा को इनको दिया गया था 1980 में प्यारे छात्रों। कब दिया गया था? 1980 में।
पहले पुरुष जो गैर भारतीय हैं, है ना, पहले विदेशी नागरिक पहले कौन है, पहले जो विदेशी हैं वो भी हैं पुरुषों में, और वो हैं पहले विदेशी, वो है अब्दुल गफ़ार खान। कौन है? अब्दुल गफ़ार खान। इनको भी क्या है, नोबेल प्राइज़ मिला है, अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, ये इनको मिला था 1987 में प्यारे छात्रों, पहले विदेशी पुरुष। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान पहले विदेशी पुरुष कौन हो गए, अब्दुल गफ़ार खान। महिला की बात करूँ तो मदर टेरेसा हो गई, जिनको भारत रत्न दिया गया। पुरुष कौन है विदेशी, अब्दुल गफ़ार खान। कौन है, अब्दुल गफ़ार खान, 1987 में इनको दिया गया। और महिला की अगर बात करूँ तो पहले गैर भारतीय कौन है, मदर टेरेसा। कौन है, मदर टेरेसा, जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है प्यारे छात्रों, अब आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी 1992 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को भी 1992 में, सुभाष चंद्र बोस को भी, एससी बोस लिख लेते हैं, एससी बोस को भी 1992 में दिया गया था। लेकिन इनका एकमात्र ऐसे जिनका वापस ले लिया गया था। क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को दिया तो गया था प्यारे छात्रों, लेकिन इनका जो नोबेल प्राइज़ है वो वापस ले लिया गया था। क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, वापस ले लिया गया था सुभाष चंद्र बोस का। एकमात्र आज ही एक ही बार इनका लिया जा, एक ही बार भारत रत्न वापस लिया गया है, और वो भी किसका लिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का लिया गया है। ठीक है छात्रों, कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को पहले ही लिखवा दिया था कि इनको दिया गया है। पहले शिक्षा मंत्री को भी नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है प्यारे छात्रों, आपको मैं बता दूं तो आप लिख सकते हैं पहले शिक्षा मंत्री कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप जानते हैं पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है प्यारे छात्रों, आप लोग लिख सकते हैं। ये इनको 1992 में दिया गया। कब दिया गया प्यारे छात्रों, 1992 में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे छात्रों। अगर मैं बात करूं तो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर रहे हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। अब आप ये भी जान सकते हैं कि सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और सबसे अधिक उम्र के कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है प्यारे छात्रों। सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, धीरे धीरे करके सब कुछ आपको जानना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे कम उम्र की अगर मैं बात करूं, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। कौन है प्यारे छात्रों, सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। 40 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। सबसे अधिक उम्र की बात की जाए, सबसे अधिक उम्र जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है डीवी कर्वे। ठीक है, सबसे अधिक उम्र है घोंडो केशव कर्वे, डी के कर्वे हैं जिनको सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। डी के कर्वे, इनको सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। प्यारे छात्रों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो 13 जुलाई 1977 को ये नोबेल प्राइज़ निरस्त कर दिया गया था, और फिर यह 26 जनवरी 1980 तक निरस्त था। 1980 से फिर से इसके बाद इसको दिया जाने लगा था, और पहली बार ये आपको जैसा पता है 1980 में किसको दिया गया था, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ दिया गया था प्यारे छात्रों। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे छात्रों कि भारत रत्न पाने वाले में कितने मध्य भारत के पीएम हैं और कितने राष्ट्रपति हैं, ये भी अक्सर कौन बने करोड़पति में कई बार के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जाननी चाहिए। आइए जरा पढ़ते हैं कि भारत रत्न पाने वालों में से प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं और राष्ट्रपति कौन कौन से हैं। ठीक है, पीएम लगभग 6 पीएम ने क्या किया है कि क्या कहते हैं, भारत रत्न विजेता बने हैं। पहले पीएम हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जिनको भी क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, जिनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इंदिरा गांधी को भी दिया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। भारत की पहली महिला इनको दिया गया प्यारे छात्रों 1971 में दिया गया। कब दिया गया? 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया।
ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई को भी दिया गया है प्यारे छात्रों, मोरारजी देसाई को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। राजीव गांधी को भी नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है प्यारे छात्रों, लिख सकते हैं आप, राजीव गांधी को भी नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इन सब को क्या किया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। और एक और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जिनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वहाँ पे राष्ट्रपति तो मैंने नहीं बोल दिया था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, जिनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये 6 प्रधानमंत्री हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है प्यारे छात्रों। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इनके आप कार्यकाल भी पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। हालांकि हमें वीडियोज़ में आपको बताऊं, मैं सारे वीडियोज़ डालूंगा, राष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रधानमंत्री के जितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे मतलब जितने भी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके हम सारे वीडियोज़ आपको अपलोड करेंगे। आने वाले दिनों में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये जो हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब राष्ट्रपति की ओर चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति भी 6 लोग ही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो बात करूंगा राष्ट्रपति की, तो जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मैंने आपको बताया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है प्यारे छात्रों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। वीवी गिरी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है प्यारे छात्रों। प्रणब मुखर्जी को आप जानते हैं अभी दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है प्यारे छात्रों। कितने हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और ऐसा कि आप जानते हैं जाकिर हुसैन, इनको भी दिया गया है, ये भी हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जाकिर हुसैन, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। और आपको बता दें मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, APJ अब्दुल कलाम को भी नोबेल प्राइज़ मिला है। ये 6 लोग हैं जिनको कि क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है प्यारे छात्रों। ये हमारे देश के कौन हैं, हमारे देश के ये राष्ट्रपति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, ठीक है। तो 6 प्रधानमंत्री हैं, 6 राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन कौन से हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया, प्रणब मुखर्जी के साथ 2 लोगों को और दिया गया, टोटल 3 लोगों को 2019 में आखिरी बार जो है तो नोबेल प्राइज़ दिया गया था प्यारे छात्रों। आप चाहे तो लिख सकते हैं 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। पहले थे नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत दिया गया नानाजी देशमुख को 2019 में। भूपेन हजारिका को भी 2019 में दिया गया, संगीतकार थे भूपेन हजारिका, इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया 2019 में। तीसरे तो आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया प्यारे छात्रों। किसको दिया गया, प्रणब मुखर्जी को नोबेल प्राइज़ से। और अगर मैं बात बताऊं तो भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में दिया गया था। भीमराव को कब दिया गया था, 1990 में भीमराव को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। अगर भारत रत्न की बात करो तो कहीं पे हो सकता है मैंने नोबेल प्राइज़ बोल दिया, तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं, क्या है कि मुंह से निकल जाता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। नोबेल प्राइज़ नहीं, भारत रत्न की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भारत रत्न की अगर मैं बात करूँ तो भीमराव अंबेडकर को भी क्या कहते हैं, भारत रत्न दिया जा चुका है। JRD टाटा को भी दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं JRD टाटा, आप जानते हैं मशहूर कंपनी टाटा के ये मालिक CEO रह चुके हैं। ये JRD टाटा, इनको भी नोबेल प्राइज़, इन्होंने क्रांति लाई थी वायुयान सेवा हमारे देश में, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं JRD टाटा के बाद तो लता मंगेशकर भी हमारे देश की मशहूर सिंगर
लता मंगेशकर, इनको भी 2001 में भारत रत्न दिया जा चुका है। कब दिया गया है? 2001 में हमारे देश की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया जा चुका है प्यारे छात्रों, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न, 48 लोग हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिस्ट आपको गूगल में मिल जाएगी, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें रही जो कि भारत रत्न से पूछी जा सकती हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करिएगा प्यारे छात्रों, स्टैटिक जीके बहुत बड़ा है, अक्सर लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी पर्याप्त है अगर एक पुरस्कार के बारे में आप जान रहे हैं कब बना, कैसे बना, क्यों बना। ठीक है प्यारे छात्रों, अगर और कुछ देखते हैं, अगर रह गया होगा तो ठीक है, वरना अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें करेंगे और सही तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पुरस्कार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।